हेलो दोस्तों, सिंधी खादों पर एक और बहुत ही बढ़िया रेसिपी के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए सिंधी सेयल ग्वार पटाटा लेके आई हूँ, यानी कि ग्वार फली और आलू की सब्ज़ी सिंधी स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं इस प्यारी सी दिखने वाली सब्ज़ी को कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ये चैनल अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ग्वार लेनी है। मैंने 200 ग्राम ग्वार ली है और उसे वॉश करके इस तरह काट लिया है, और साथ ही 2 आलू लिए मैंने और उसे भी पीसेस में कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं और उसे एकदम बारीक कट कर लिया है। एक हरी मिर्च ली है, उसे भी बारीक काट लिया। एक बड़ा टमाटर मैंने लिया है, उसे रफली चॉप कर लिया। और साथ ही यहाँ पे मैंने ली है लहसुन की 10 से 12 कलियाँ। अब हम इसे ना कूट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन जो हम हाथ से कूट के लहसुन डालते हैं ना, तो उसका फ्लेवर, जो उसकी खुशबू आती है ना, वो अलग ही आती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लहसुन को कूट लेती हूँ। तो करीबन 1 चम्मच जितना लहसुन हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम प्रेशर कुकर में 3 से 4 चम्मच जितना तेल गरम कर लेंगे और उसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च, और इसे थोड़ी देर के लिए हमें भुनना है। ज़्यादा देर इसे हमें कोई डार्क कलर वगैरह नहीं चाहिए, तो हम इसे तब तक भून लेंगे जब तक ये गुलाबी हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए ना, बस उतना ही। तो साथ में मैं यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन भी डाल रही हूँ, जिससे कि उस सब्ज़ी का जो फ्लेवर जो आएगा ना, वो इस लहसुन के अच्छे से भुनने से आएगा। तो प्याज के साथ साथ हम उसे भी भून लेंगे और बस कुछ ही देर इसे चलाएँगे और देखेंगे जब प्याज गुलाबी होने लगे ना, तब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये जो कलर है ना, एकदम ट्रांसपेरेंसी दिख रही होगी आपकी प्याज में। तो बस इतना हो जाए तो अब हम इसमें जो हमने टमाटर काट के रखे थे ना, टमाटर रफली चॉप किए हैं मैंने, उसे बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। तो बस वो इसमें डाल देंगे, और साथ ही जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे हम ना गरम मसाला भी डालेंगे। जो सिंधी सेयल सब्जियाँ होती है ना, उसमें गरम मसाला डलता है। तो आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है, और साथ ही इसमें नमक डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसे कुछ देर के लिए ना ढक देंगे हम, ताकि टमाटर गल जाए। टमाटर पूरी तरह से हमें नहीं गलाना है, बस 60 to 70% वो गल जाए ना, तब तक के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे। तो चलिए कुकर को हम ढक लेते हैं, और जैसे ही टमाटर 60% जितना गल जाएगा, तब हम इसमें आगे बाकी चीज़ें डालेंगे। तब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैश करके। टमाटर अभी थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन 60% जितना ये गल चुका है। तो अब हम इसमें कटे हुए ग्वार और आलू डाल देंगे। बाकी का जो टमाटर जो 40% कुक नहीं हुआ है ना, वो इस सब्ज़ी के साथ कुक हो जाएगा। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले सारी सब्ज़ी के साथ मिक्स होने चाहिए, और इसे हमें सीटी लगवानी है अभी। तो उसके लिए हम इसमें ना बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि ऐसे ही तो सीटी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसमें मैं 1/4 गिलास, यानी कि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही थोड़ा सा हमें इसमें पानी लगेगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और बस इसे हम अब प्रेशर कुक कर लेंगे 4 से 5 सीटियों के लिए। तो कुछ लोग ग्वार और आलू को पहले बॉईल करके फिर ऑनियन और टमाटो में डालते हैं, जिससे कि उन्हें सीटी नहीं लगवानी पड़ती। लेकिन आप इस तरह से सीटी लगवा के बनाएंगे ना, तो सारा जो फ्लेवर है वो सब्ज़ी में अच्छे से आ जाएगा। तो बस देखिए तैयार है मिनटों में हमारी ये इतनी डिलीशियस सी सब्ज़ी। गरम गरम सिंधी फुल्का, पापड़ और सेयल ग्वार पटाटा, मज़ा ही आ जाता है खाने का। तो देखिए जितनी बढ़िया ये दिख रही है ना, टेस्ट में भी उतनी ही बढ़िया होती है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ये सब्ज़ी आपकी कैसी बनी। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।